ठीक है, मैं यहाँ पे चलिएगा, ठीक है। चलिए, सो 2 डिग्री सफिक्स बेसिकली हमको बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। 2 डिग्री सफिक्स हमको क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। 1 डिग्री सफिक्स हमको बता रहा होता है कि कैटेगरी ऑफ पेरेंट चेन, कैटेगरी ऑफ पेरेंट चेन, जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ठीक है। तो कैटेगरी ऑफ पेरेंट चेन। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे पेरेंट चेन क्या होता है, बात करेंगे हम आज की पेरेंट चेन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूट नेम, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। वन डिग्री सफिक्स क्या बताता है? टाइप ऑफ सैचुरेशन, बेसिकली अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो यहां पे मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूं, एन, इन या आइन, ठीक है। एंड 2 डिग्री सफिक्स बताता है हमको पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल, ठीक है। अब ये सारे इंट्रोडक्शन हो गए, बेसिकली ये ऐसी ही कहानी है जैसे साउथ इंडियन का नेम होता है कि भैया उसका नाम, उसके पिताश्री का नाम, उसके दादाश्री का नाम, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, जो भी चीजें, बिल्कुल वैसी ही कहानी इसकी है, ठीक है। अब इसमें हम सारे पार्ट्स को एक एक करके धीरे धीरे से आराम से पढ़ेंगे, इन सारे पार्ट्स को एक एक करके एकदम प्रेम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी अपने पास नहीं है, ठीक है। तो जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे पेरेंट क्या, आस्था मैं बात कर रहा हूं वही चीज में अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दैट इज रूट नेम, ठीक है। कि रूट नेम क्या होता है, देखो यहाँ बहुत केसेस बनते हैं, बहुत सारे केसेस, इसलिए आराम से टाइम दो, धीरे धीरे करके सीखते जाना है, ठीक है। तो रूट नेम क्या होता है, ठीक है। तो देखो भैया रूट नेम के पीछे में क्या है ना, कि बेसिकली रूट नेम जो है ये हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है। जो आप क्लास 10th में पढ़ा करते थे, जैसे कि आप पढ़ते थे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये जो चीजें पढ़ते थे, दैट इज नेम एज रूट नेम। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ा उनको हम बोलते थे रूट नेम, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है, ठीक है। तो हम एक एक करके लिखते चलेंगे, सबका मतलब समझते चलेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसको पहले नोट डाउन करो सारे लोग, और फिर अपन बात करेंगे रूट नेम पे, एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। रूट नेम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्रीफिक्स, सफिक्स, एकदम आराम से प्रेम से देखते चले जाओ। अच्छा ठीक है आदर्श, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर हम ये मान के चलते हैं कि आपने क्लास 10th में थोड़ी बहुत ये चीजें पढ़ी थी, हम मानते हैं ये चीज, लेकिन बावजूद इसके मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। कोई बात नहीं, 10th में नहीं भी पढ़े तो दिक्कत नहीं है। ये चीजें लिख ली थी लास्ट क्लास में, फटाफट से बता दो मेरे को। वन एस का मतलब हुआ 1 डिग्री सफिक्स साक्षी, लास्ट क्लास में बताया था। 2p मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर रूट नेम, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, लिखवाया है लास्ट क्लास में, देखो फंक्शनल है वो, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, वो एफएन जो लिखा है दैट इज फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में लिखते हैं एफएन, ठीक है। कोई बात नहीं श्रेयांश, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे अपन, क्यों परेशान होना, ठीक है। चलो, हड़बड़ी किस बात की, लिख लिए, बढ़िया। अब अपन आते हैं सबसे पहले रूट नेम पे, ठीक है। तो ये भैया आपके पास कुछ रूट नेम लिखे हुए हैं, ठीक है।
पहली चीज तो कि रूट नेम क्या बताता है, तो ये बताता है इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। जो भी जस्ट हमने बात किया कि भैया पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, यही हमको रूट नेम बताता है। देखो ये नीचे में आपको ना सारे रूट लिख के दिए हुए हैं, जैसे एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 है तो पेंट बोलते हैं, 6 है तो हेक्स बोलते हैं, 7 है तो हेप्ट बोलते हैं, 8 है तो हेप्ट सॉरी कुछ हाँ ऑक्ट बोलते हैं। ये कैसे लिख दिया है, ऑक्ट ऑक्ट बोलते हैं, 9 है तो नॉन बोलते हैं, 10 है तो डेक बोलते हैं। लिख लीजिए फटाफट से, फटाफट से छाप लीजिए इसको। इलेवन को क्या बोलते हैं, 11 को अनडेक बोलते हैं विवेक, अनडेक। जरूरत नहीं पड़ती यार, कभी आया नहीं है आज तक, लो अगर तुम्हारी इच्छा है तो। 12 हो गया तो डोडेक, ठीक है, इसी तरह से चलता है, बट जरूरत नहीं है इनकी, ये आपके सिलेबस में है नहीं। छाप लीजिए फटाफट से, और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। वर्ड रूट, हाँ बिल्कुल उसी को बोलते हैं वर्ड रूट, अमन वही चीज है। रूट नेम या वर्ड रूट दोनों का मतलब सेम ही है। क्या लिखा है, डेफिनेशंस तुमको मतलब नहीं, तुम नीचे वाली चीज पे ध्यान दो। डेफिनेशन मैंने तुमको ऑलरेडी टेबल में लिखवा दिया, उससे तुम परेशान हो, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ जो टेबल में जो लिखा हुआ उसको नोट डाउन करो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये ऑलरेडी तुमको मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, गुड। चलो सबने लिख लिया क्या, कोई ऐसा जिसको अभी बाकी है लिखना, आसान है, सबने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो आराम से लिखते चलना, बहुत सारी चीजें जो अभी आपको समझ नहीं आएंगे। चल लिखो लिखो भाई, लिखो कोई लिखो, लिखो लिखो कोई बात नहीं। अभी लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, क्यों लिख रहे हैं, पर धीरे धीरे इन सबके यूजेस हम देखते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। C4 में बट, हाँ ब्यूटेन बोलते हैं, उससे ब्यूट आता है, ब्यूट, बट नहीं बोलते उसको, ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट ब्यूट BUT। लिख लिया क्या सबने, हाँ लिख बस, ठीक है बिल्कुल ईशा, ठीक है। चलो ओके, सो नेक्स्ट अपन लिखते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कहानी, कि भैया सब्स्टिट्यूएंट्स की कहानी कैसे चलती है, ठीक है। अब इसको लिखो, फिर मैं थोड़ा समझाऊंगा इसमें कि ये क्या कह रहा है। मैं एक बार इसको रीडिंग डाल रहा हूं, ध्यान से देखना क्या है, मैं इन सबको बता रहा हूं ये क्या क्या लिखा हुआ है, देख ध्यान से देखते जाओ। आर डैश देखे लिखा हुआ आर, दिस इज अल्काइल, ALKYL अल्काइल। C2H5 इसको बोलते हैं जैसे इथाइल, और भी सीखेंगे क्या मतलब है। OR एल्कोक्सी, ALKOXY एल्कोक्सी, जैसे OCH3 रहा तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। X, X का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम बोलते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या हुआ, जैसे फ्लोरीन रहा तो फ्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, आयोडीन रहा तो आयोडो, क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ठीक है। तो इस X का मतलब होता है हेलोजन, इसके लिए प्रीफिक्स जो होता है डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज हेलो। अगर बेंजीन रिंग आपके पास कहीं पे, देखो ये सारे तरीके हैं बेंजीन रिंग को दिखाने के, ये या C6H5 या PH या 5 बनाकर लिख देना, इन सबको बोलते हैं कि भैया ये बेंजीन रिंग कभी भी अगर आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो आप वहां वर्ड यूज करिएगा फिनाइल।
ना कि बेंजीन वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? फिनाइल, PHENYL। एन डबल बॉन्ड एन है ये, एन डबल बॉन्ड एन दोनों तरफ ओपन है, इसको बोलते हैं एजा, अजा, अजा बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे बकरी को बोलते हैं ना वो संस्कृत में अजा, वो वही वाला अजा है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस तरह का ग्रुप है, सी से ओ जुड़ा हुआ है, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ, इस ट्रायंगल टाइप का ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं इपॉक्सी। इस तरह की जो चीज है CH3 सी डबल बॉन्ड O और उसके बाद C और यहां पे ओबेन, तो इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं इथेनॉल ऑक्सी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इथेन ऑक्सी। चलो नेक्स्ट अपने पास C6H5COO, अगर ये रहा तो इसको बोलते हैं बेंजोइलॉक्सी, और दिस लास्ट वन इज नोन एज प्रोपेनॉक्सी, ठीक है। तो इन तीनों को तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम के नहीं है, एज इट इज छाप लो। ऊपर वाले हैं, धीरे धीरे समझेंगे इन सबका मतलब क्या है, धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से छापते जाओ। परेशान नहीं होना कि भैया ये क्या है, नहीं हम कैसे यूज करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करो। मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, जहां तक अभी मैंने दिखाया यहां तक आपको लिखना है, इसके बाद नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये आपके काम के हैं। हाँ, फर्स्ट वन इज अल्काइल, ALKYL, अल्काइल। मैं बगल में लिख देता हूं, देखो। लिखते चलो फटाफट से। अब दिख रहा है? ओह सॉरी 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 सॉरी। हाँ, वो आर लिखा हुआ है, आर सबसे पहला वाला इस कैपिटल आर। एजा वाला ये ऐसे है। तो मैं सबके बगल में बना दे रहा हूं, देखो यहां ध्यान दो, दिक्कत हो रहा है तो मैं यहां बना दे रहा हूं। मुझे दोबारा लिखना ही पड़ा। चलो इतना भी लिख लोगे तो काम चल जाएगा, इसके अलावा आपके पास बहुत कम आने वाले। ये जो दिया हुआ है ये बहुत कम, मतलब जो नीचे वाला ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर आता है, तो उसके लिए परेशान नहीं। C6H5 के पहले क्या लिखा हुआ है? वो बेंजीन रिंग बना हुआ है। C6H5 से पहले रिंग, उसके बीच में गोला। लिख दिया अमर, लेफ्ट वाला राइट वाला सारा लिख दिया। देखो इतना तक ही लिखना है, ये नीचे वाला नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखो, काम खत्म।
श्रेयांश रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, रहने दे। वो मैं सिखा दूंगा उसको लिखते कैसे हैं, तो फिर इतना लिख लिया ना, इतना काफी है। वो तुम अपने आप सीख जाओगे कैसे लिखा जाता है इसको, जरूरत नहीं उसका, लिव इट। हाँ श्रेया। लिखा तो है श्रेयांश, मेथॉक्सी थॉक्सी लिखा तो है, ठीक है। चलो बढ़िया। एसिटॉक्सी तक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, एसिटॉक्सी तक लिख लो, काफी है। एसिटॉक्सी तक काफी है, उसके आई की जरूरत नहीं है तुम्हें। एसिटॉक्सी तक काफी है। जहां ओ आएगा वहां ऑक्सी यूज होगा, बिल्कुल श्रेयांश, जहां ओ आएगा वहां ऑक्सी यूज होगा। मैं बोल रहा हूं राहुल कि ऐसी टॉक्सिक तक लिख लो, उतना काफी है। लिख लिया क्या सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? कोई ऐसा है जो अभी भी छाप रहा है? नहीं नहीं हर्ष नहीं, ये बात का है, ये बात का है, हाँ। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है, ठीक है। बिल लिख लो एज इट इज, बिना परेशान हुए तुम इसको एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप, और इसको एज इट इज लीजिए पूरे टेबल को, बिल्कुल किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज को कॉपी करो पूरे टेबल को। और इसी ऑर्डर में कॉपी करना, ऑर्डर मत बदलना, जैसे ये ऑर्डर लिखा है इसी ऑर्डर में कॉपी में लिखना, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल लो और इसको एकदम एज इट इज लिख लो, ठीक है। इसको याद करने से अच्छा तमिल सीखना। अमन मतलब तमिल के दो चार वर्ड बताना तो। कुछ भी बोल दोगे मुझे क्या ही पता चलेगा। बिल्कुल विवेक बाबू, बिल्कुल पूरा नहीं याद करना, पर हाँ प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुमको याद मैं करवा दूंगा, बस प्रैक्टिस करते जाओगे तो। अरे तुम चिंता मत करो, वो सब याद हो जाता है। अब जो लेट से आएगा उसको तो समझ नहीं आएगा, ये बात तो सही है। ओके पुलकित, कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो छापो फटाफट से। एकदम एज इट इज छापना जैसे ये है। इतना सारा याद नहीं करना आज था, काहे परेशान है? याद ही नहीं करना, मैंने कोई बोला है क्या याद करना है अभी, ऐसा बोला? फिर क्या याद करना वो मैं बताऊंगा, अभी इसको एज इट इज छाप लो। कौन है भाई ये रोहित आनंद से? रोहित आनंद के नाम से कौन ज्वाइन किए हुए जरा बताइएगा। नहीं नहीं रोहित सर तो नहीं है।
छापो फटाफट। ओके ओके, ठीक है, डन है। छाप लिया क्या सबने? हाँ वशीम, बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला कि भाई कौन है। पता चला इसमें भी फेक आईडी बना के ज्वाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है। कहा अभी अमन, ऐसा कुछ कहा है यार, बिल्कुल आसान आसान तो है। अभी देखो, अभी तो लिख रहे हो बस, तो चिल करो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो टफ है, कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है, तुम देखते जाओ अभी। नॉमेनक्लेचर जब खत्म होगा तब मैं तुमसे पूछूंगा, तो मुझे बताना है कि हाँ सही में टफ था, इजी था, क्या था। अभी चिल करो, लिखो। बहुत आसान है, एक्चुअली बहुत आसान है। थोड़ा जूम कर दूं? चलो भाई, थोड़ा जूम कर देता हूँ। राहुल, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस अभी लिखने का है, कुछ समझने का नहीं है, समझने का वक्त आएगा। अभी बस लिखना है। अभी लिखो इसको बस, मैं समझा दूंगा कि ये क्या है। अभी टेबल को एज इट इज कॉपी कर लो बस, ठीक है। सलोनी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको याद करना ही नहीं पड़ेगा, तुम देखते जाओ खाली। इसको याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप से याद हो जाता है ये। आस्था बात करेंगे उस पर, रुक जा भाई। जिसको जिसको भावनाएं उमड़ उमड़ के आ रही है कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे लिखे, याद करने में कितना कष्ट होगा, अबे आराम से लिखो, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बच्चे वाली चीज है ये, बिल्कुल बच्चों वाली चीज। 10th क्लास में भी तुमको सिखाते तो तुम सीख जाते, 10 छोड़ो 8 वाले भी सीख जाएंगे इसको। सेकेंड और थर्ड वाले में डिफरेंस यही है कि थर्ड वाले में डबल बॉन्ड ओ नहीं है निशांत कार्बन पे, सेकेंड वाले कार्बन पे। और सेकेंड वाले में ना दोनों पे है डबल बॉन्ड ओ। हाँ, ये बिल्कुल आस्था, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। 8 9, अरे 8 क्लास के बच्चे सीख जाते हैं इसको, बस लग रहा है अभी। वसीम कह रहा है इतना इजी तो नहीं लग रहा है। वसीम है इजी। वसीम ऑफलाइन क्लास आएगा ना वसीम, फिर मैं बताऊंगा देखो कितना इजी है, फिर तू मुझे बताना लास्ट में कि जो मैंने बोला था इजी है या नहीं, तो मेरे को बताना कि इजी है या नहीं है, ठीक है। 8 में भी पढ़ा दूं? हाँ निशान, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा ही देता हूँ 10th वालों को। 10th वालों को अभी पढ़ा रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है। चलो थोड़ा नीचे कर रहा हूं इसको। छापो छापो छापो, आज आज बस छापना है, आज कुछ समझने वाला है नहीं, बस छापते जाना है। ये एक्चुअली क्या है ना कि स्टॉक है हथियारों के, ठीक है। तुम्हें सारे हथियार मैंने दे दिए,
उनका स्टॉक कर लेना। अब कैसे इस्तेमाल करना है वो अपन अगले 5-6 क्लास में सीखते जाएंगे। जो 10th में आईपीएससी किया होगा उसको फीलिंग होगा। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। अच्छा ऊपर कर लो भाई। हाँ कर दिया, लो। बहुत धीरे लिख रहे हो, बहुत धीरे। बिल्कुल ताकिर, बिल्कुल। अभी तक लग रहा होगा ना कार्बन वाला, क्या है ये तो बच्चों का खेल है। तो अभी भी बच्चों का खेल है। परेशान हो। जो नहीं होता मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं बोलता था कि हाँ भाई आयनिक में थोड़ी मेहनत होगी, मतलब A1 वालों के लिए समझ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी मेहनत होगी, इसमें नहीं है। देखते जाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मजा आता है इसको करने में। लो भाई, लो ऊपर कर दिया, लो। लो ठीक है, ठीक है। लिखो, कर दिया ऊपर, लिखो। आदित्य थोड़ा रुक जाओ, बिकॉज बहुत लोगों ने अभी लिखा नहीं है, तो थोड़ा रुक जाओ। अभी बहुत लोग अभी अमाइड एल्डिहाइड यहीं अटके हुए हैं। श्रेयांश रुक जा, अभी लिख लेने दो सबको, मैं धीरे धीरे करते जा रहा हूँ। किसी का छूट जाए तो बता देना, मैं रुक जाऊंगा। नाम ऑनलाइन किए हुए।
आर क्यों है विवांशु? अपन बात करेंगे इस पे, आर पे, कि आर का मतलब क्या होता है। परेशान नहीं हो, लिखो पहले इसको, मैं समझा देता हूं कि आर क्या है। छाप लिया क्या सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? छापो छापो। फिर मैं बताता हूं। चलिए ठीक है, सबने लिख लिया क्या? लिख रहा है अभी, कुछ लोग लिख रहे हैं। श्रेयांश देखो, वहां पे जो लिखने का मतलब है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो अल्काइल हैलाइड है, या जो नाइट्रो ग्रुप है, या जो अल्केन ग्रुप है, इनके लिए कोई सफिक्स नहीं होता, इनके लिए सिर्फ प्रीफिक्सेस होते हैं। तो जिनके लिए सिर्फ प्रीफिक्सेस डिफाइंड है ना, उनके लिए हम मान के चलते हैं कि उनका जो सफिक्स रहेगा वो नॉर्मल सफिक्स ही रहेगा, मतलब उनमें 2 डिग्री सफिक्स होगा ही नहीं। 2 डिग्री सफिक्स नहीं होगा उनके अंदर में, मतलब उनके अंदर में जैसे ऊपर वाले सफिक्सेस थे वैसे नहीं रहेंगे, तो इनका सफिक्स सिर्फ क्या रह जाएगा, एन, इन या आइन वाला ही रह जाएगा। हाँ, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल शांत, नहीं देना चाहिए, बट ठीक है यार, ये दिया है, दैट्स डिफरेंट थिंग, नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मधुरेंद्र स्क्रीन शेयर है, अपना स्क्रीन स्वाइप करो, शेयर है स्क्रीन। चलिए, ओके, बढ़िया। चलो, तो अब अपन एक एक करके कहानी शुरू करते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था पहले वहां पे चलते हैं, ठीक है? तो रूट नेम में तो मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट नेम हमको क्या बताता है भैया? रूट नेम हमको बताता है कि पैरेंट चेन में कितने कार्बन है। अच्छा, लास्ट वाला लिखना बाकी है, कोई और बाकी है? लो भाई, लिखो, पहले लिखो, लिखो जल्दी लिखो, लिखते लिखते ही आज टाइम लग रहा है, खत्म हो जाएगा, जल्दी लिखो बेटा, टाइम बहुत कम है अपने पास। ऐसा नहीं कि लिखते वक्त टाइम खत्म कर देना लिख लिख के ही सिर्फ। श्रेया, ये बहुत आसान है, वेरी मच मेहनत। हाँ, लिखने में थोड़ा मेहनत तो है। चलो, सबने लिख लिया इसको? ठीक है, अब कुछ चाहिए, देखो, ठीक है, तो अब क्या है ना कि जो तुमने लिखा है ना, इसको भूल जाओ। तुमने कुछ नहीं लिखा, ना ही तुमने फंक्शनल ग्रुप लिखा है, ना ही तुमने सब्स्टिट्यूएंट लिखा है, दोनों को भी फिलहाल के लिए भूल जाना है।
दोनों को बिल्कुल भूल जाओ। जब जरूरत आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने लिखवाया था, अब उस पेज को पलटो। ठीक है, तो मैं याद दिलाऊंगा श्रेयस कि अब इस पेज को पलटो, अब इसकी जरूरत है। इसलिए फिलहाल आपको भूल जाना है कि आपने पिछले आधे घंटे में कोई मेहनत की है। आधे घंटे में पिछला कुछ नहीं मेहनत किया, बस अभी आपको एक ही चीज याद रखना है। और वो क्या याद रखना है, जहां आपने स्टार्ट किया था वो ये चीज याद रखनी है। और मुझे लगता है कि ये सबको याद है। कोई ऐसा भी कहना चाहता है क्या कि भैया ये लास्ट वाले दो छोड़ के मुझे याद नहीं है, हमको नहीं पता, हम जीवन में इसको पहली बार देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा कोई कहना चाहता है? हाँ बिल्कुल, वर्क डन 0 यहाँ पे। तो कोई ऐसा कहना चाहता है? ऐसा नहीं है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप भूल जाओ, होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, हमको पता ही नहीं है। लिखा होगा कुछ, होगा ऐसे ही फालतू सी चीज। ठीक है, चलो। सो ये हमको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते इस कहानी को लेके। ठीक है, अब एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसको जब यूज कर रहे हैं, दैट इज अ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है? चलो भैया, तो पेरेंट चेन को समझने के लिए हम एक तरीका सीखेंगे को डिनोट करने का, स्ट्रक्चर को डिनोट करने का। वो कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन ना ही उसका कोई नाम है, लेकिन हम बुक में और हम अपने प्रैक्टिस में उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले वो तरीका जरा सा मैं सिखा दूं कि वो तरीका है क्या। ठीक है, जैसे हमने सीखा था ना बॉन्ड लाइन, कंडेंस, उसी तरह से एक तरीका है, कुछ नहीं है, फर्जी सा एक तरीका है। लास्ट क्लास में भी थोड़ा बात किए थे इस पे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे पता है कि ये कंपाउंड दे दिया, तो हम चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम इसको चाहे तो कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, CH3 CH3 सॉरी CH3 CH2 CH2 CH3 हम लिखते हैं। लेकिन हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो इतना मेहनत नहीं कर सकते, तो हम करते क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ इस कंडेंस वाले में से सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। मतलब अब से हम इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे, तो हम अब से इसको ऐसे लिखा करेंगे। ये नोमेनक्लेचर पढ़ने में बहुत सुविधा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जैसे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियस है कि 3 हाइड्रोजन के साथ है इसके पास। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियस है कि 2 हाइड्रोजन है इसके पास। ये मत कहना कि इस कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, कहां हाइड्रोजन लगाया, नहीं लगाया, पर हम मान के चलेंगे कि वहां हाइड्रोजन है, हमारी आंखों से दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। तो हम इसी वाले तरीके का इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम जगह नोमेनक्लेचर में। ना ही ये बहुत कम यूज होंगे, ये बहुत कम, लेकिन मेनली कौन यूज होगा, ये यूज होगा। डन है पहली चीज। मान लो कि कोई दूसरा आइटम आ गया, जैसे टाइम फॉर अ टाइमिंग, मान लो कोई इस तरह का कंपाउंड है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को खा जाओ। ठीक है, चलो C डबल बॉन्ड O C। कोई बोलेगा OH का भी हाइड्रोजन खाना है? नहीं, बस वही हाइड्रोजन खाना है जो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ऐसा कुछ कंपाउंड है, CH3C2OH। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा CCOH। ठीक है, तो आई गेस इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में। ये आलसपंथी वाला रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है, बुक्स में भी यूज होता है, इवन एनसीईआरटी भी यूज इसको करता है, सब जगह यूज होता है। ठीक है, तो इसमें कोई जो कहना चाहता है कि भैया हमको इस रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है, मल्टीपल बॉन्ड आया वो एज इट इज रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। चलो देखो, मान लो आपके पास ऐसे आ गया CH में, क्या बोला, सिर्फ हाइड्रोजन खाओ और कुछ भी आपको नहीं खाना है, CH। आप इसको कैसे डिनोट कीजिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। सिर्फ हाइड्रोजन खाना है जो कार्बन से जुड़ा है, बाकी सबको एज इट इज लिख देना है। डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हमको इसमें दिक्कत है, हमको ये समझ नहीं आया है? डन है, आसान सी चीज है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नोटेशन में। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन करके इसको लिख लो, एग्जांपल ऑफ सिंपल रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल ऑफ सिंपल रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डालो और फटाफट से इन सबको छाप लो, जल्दी से छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। रुक जा मधुरेंद्र, मैं देख लेता हूं। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिप्रेजेंटेशन डालो फटाफट से और इसको छाप लो।
नहीं आस्था, डायरेक्ट C4 नहीं लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, हाइड्रोजन को निकल जाएंगे, बाकी सबको छाप देंगे। ये बहुत काम आता है नोमेनक्लेचर में, बहुत ज्यादा काम आता है ये। लिख लिया सबने? चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, आज कई दिनों के बाद मेहनत के प्रतीत हो रहा है, ऐसा आदर्श कर रहा है कि आज लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पेरेंट चेन। हेडिंग डालो पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट चेन हेडिंग डालो फटाफट से। लिख लिए? चलो पॉइंट बाय लिखते जाओ। पहला पॉइंट, इट इज बेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? बेस होता है, इसी के ऊपर पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बेस है। कहता क्या है? तो रूल्स हम एक एक करके लिखते चलेंगे। रूल नंबर 1, पहला रूल कहता क्या है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन इन गिवन स्ट्रक्चर। अगर जो भी आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ उस स्ट्रक्चर में जो सबसे लंबा चेन होगा उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे रूल्स हम एक एक करके देखते चलेंगे। चलिए, मान लो मैं ये आपको कुछ कार्बन का कंपाउंड बना के दे दे रहा हूं। पूछा कि बताइए इसमें सबसे लंबा जो कार्बन का चेन है वो कितने कार्बन का है? सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है? ठीक है। अब ये चेन का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुन लो, चेन का मतलब क्या होता है। मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं सबसे लंबा कार्बन चेन बोल रहा हूं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया आपका जो भी चेन होगा उसमें कोई एक स्टार्ट का पॉइंट होगा और कोई एक एंड का पॉइंट होगा। मतलब ऐसा है कि वो एक ऐसा रास्ता आपको चुनना है जिसका कहीं स्टार्ट हो कहीं एंड हो और उस रास्ते में सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब यहां पे अपने पास स्टार्ट और एंड का मतलब है कि टर्मिनल्स होंगे, मतलब उसके बाद कार्बन नहीं दिखेगा। तो जैसे ध्यान दो, इसके बाद नीचे कोई कार्बन नहीं है, इसके राइट में कोई कार्बन नहीं है और इसके लेफ्ट में कोई कार्बन नहीं है। मतलब ये क्या कहला जाएंगे? दीज आर नोन एज टर्मिनल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स बोलते हैं। आगे चलोगे, पढ़ोगे, अगले क्लास में बात करेंगे, इनको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ध्यान रखो टर्मिनल्स, मतलब उसके बाद आपके पास अब कोई कार्बन नहीं है। मतलब उससे एक साइड में तो कार्बन है लेकिन एक साइड में खाई है, मतलब वहां पे जाके कोई जाएगा चल के तो वहां पे जाके उसको रुक जाना है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। जैसे इसमें देखो, इससे पीछे नहीं जा सकता, इसके आगे नहीं जा सकता, इसके आगे नहीं जा सकता। तो इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स। तो कहता क्या है कि आप टर्मिनल से टर्मिनल को ज्वाइन करो, टर्मिनल से टर्मिनल को ज्वाइन करो और देखो कि सबसे लंबा चेन कितने कार्बन का दिख रहा है। तो आप देखो, ध्यान दो, मान लो मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जाता हूं तो कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। कोई बोलेगा कि नहीं मैं इस कार्बन से इस कार्बन पे नहीं जाऊंगा, मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे आऊंगा। कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 5। कोई बोलेगा कि नहीं मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं यहां से यहां जाऊंगा। कोई डायरेक्शन ले सकते हो, डायरेक्शन का कोई मना नहीं है अभी।
कैसी भी डायरेक्शन में चलो, बस टर्मिनल से टर्मिनल होना चाहिए। 1 2 3 4। कौन सा ऐसा केस है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मिला? तो भैया हमको दिख रहा है कि जब हम यहां से यहां गए हैं तो मुझे सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन एटम मिला। मतलब ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी नोन एज पेरेंट चेन। मुझे फटाफट से बता दो इस एग्जांपल में किसको किसको दिक्कत है कि हमको समझ में नहीं आया। भैया ये पेरेंट चेन में कार्बन होंगे तो 6 कार्बन होंगे और उसको मैंने घेर लिया कि यही अपना पेरेंट चेन है। कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? हैंडल बोलो आदर्श। हम बुक में पढ़े थे कि मतलब पेरेंट चेन को बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पे कोई शॉर्टेस्ट चेन को भी बोल रहा था। शॉर्ट वालों को आदर्श आ रहे हैं एक एक केस पे आ रहे हैं सर। वो बोला था मल्टीपल बॉन्ड्स के हिसाब से सेलेक्ट करने को बोल रहा था ना। आ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट सब आएंगे। ठीक है सर। हाँ सब आएंगे, इंतजार करो। डन है। चलो तो यहां पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। चलो मैं एक बना के दे रहा हूं, मुझे बताना कि इस केस में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। इस केस में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? फटाफट से मुझे बताओ इस केस में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, जल्दी से। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चैट खोल लेने दो। हाँ तो है जवाब दे रहे हैं। और एक बार फिर से मैं अब से आंसर देख रहा हूं, मैं थोड़ा सा उधर अरेंज कर रहा था। ओके तो विवेक से सही है, राहुल गलत है, सोनिया गलत है, काव्यांजलि गलत है, हर्ष सही है, श्रेयांश गलत है, मंतशा गलत है, आस्था गलत है, अशु सही है, तौकीर गलत है, आदित्य गलत है, सलोनी गलत है, पंकज सही है, गीतांजलि सही है, शुभम गलत है, मानस गलत है, तौकीर गलत है, अमन गलत है, अंशु गलत है, फरहीन सही है, विवांशु गलत है, अनामिका गलत है, अंशु बाला सही है, श्रेयांश सही है, प्रिंस गलत है। कौन था मैं भूल गया। मानस सही है, स्नेहा सही है, बहुत अच्छे। चलो तो अभी किसने किसने, शुभम सही है। शुभम ऑडियो, शुभम एक मिनट रुक जाओ। शुभम कहाँ है? शुभम मेरे को दिख रहा है। शुभम बताइएगा कि इसमें कैसे आंसर आया। शुभम मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन। शुभम यस सर। हाँ मैं सारे टर्मिनल्स का नाम दे रहा हूं। मान लो इस टर्मिनल का नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। मुझे बताओ कि तुम कहां से कहां चले तो तुमको सबसे लंबा कार्बन चेन मिला है? बी से सी। बी से सी चले हो? यस सर। भाई शुभम कह रहा है बी से सी चलो। चलो बी से सी चलते हैं, ऐसे आते हैं। ठीक है देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ध्यान दो। बी से सी आते हैं, देखो ध्यान दो तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 2 3 4 5 6 7। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि रास्ता सीधा ही होना चाहिए। कार्बन कैसे बना कर देगा? एकदम सीधा और ऐसा जैसे रोड होता है वैसा सीधा नहीं है। टर्मिनल्स जो होते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना चाहिए। अपने को दिख रहा है कि कितने टर्मिनल यहाँ अवेलेबल है। एक टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है और ये 3 टर्मिनल है। अच्छा किसको किसको कनेक्ट करें? तो बी और सी को कनेक्ट कर दे तो अपना काम बन जाएगा, अपने को कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो भैया हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? तो दैट विल बी 7। कितने लोग ऐसे हैं जिसको दिक्कत है ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है समझ नहीं आया? फटाक से हैंड रेज करो। कितने लोग ऐसे हैं जिसको ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन? बोलो मधुरेंद्र। सर हम लोग को तो हम लोग ए के थ्रू नहीं जा सकते हैं। आप तो बोली कोई भी वे हो सकता है जाने के लिए। बिल्कुल कोई भी वे हो सकता है, तो मैंने कहा मना किया? मैं तो बोल रहा हूं कि कोई भी वे हो लेकिन सबसे लंबा होना चाहिए। तो सर जब ए से जाएंगे तब तो 8 कार्बन आ जाएगा ना बीच में। तो कैसे 8 कार्बन आ जाएगा? अच्छा ए से चलेंगे तो 8 कार्बन जाएगा। बहुत अच्छा मधुरेंद्र, चलो लेट्स स्टार्ट। मधुरेंद्र यहाँ पे खड़ा हो गया। मधुरेंद्र यहाँ से कहाँ जाओगे? आगे यहाँ पे आ गया। यस सर।
अच्छा यहाँ से अब किधर जाओगे भाई, ये बता, सामने सीधे जाओगे कि राइट लोगे? सर यहाँ से नीचे आएंगे, सीधे जाना है हम लोग को। बाबू अच्छा देखो तो यहाँ से कितने कार्बन आ रहे हैं तुम्हारे पास, कितने कार्बन आ रहे हैं मधुरेंद्र? हाँ 6 आ रहा है सर। 6 आ रहा है, सही है ये? नो सर गलत है। ठीक है ठीक है सर। हाँ जी, और कोई है जिसको लग रहा है कि नहीं भैया यहाँ तो जादू हो गया, ये तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है ये, कहीं से कहीं चल दे रहे हैं, बताओ तो जहां मन करे वहां से चल दे रहे हैं। डन है? कोई और नहीं है जो कहना चाहता है कि नहीं ये तो कहीं से कहीं चल दिए? बी के नीचे टर्मिनल नहीं होगा, बी के नीचे कहाँ टर्मिनल है आस्था? बी तो टर्मिनल है तुम्हारा, टर्मिनल कार्बन है, इस बात कहाँ कोई टर्मिनल है? जादू नहीं हो रहा है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे भैया कितने कार्बन बनाते चलो, इसको फटाफट से बनाते चलो। डन है? बना लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एकदम आराम से चल रहा है यार, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से फील आ जाना चाहिए कि हाँ भैया लॉन्गेस्ट चेन क्या है, शॉर्टेस्ट चेन क्या है, एकदम फील आ जाना चाहिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। फटाक से बताओ इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, जल्दी से। जल्दी से बताओ इसमें कितने कार्बन है। हाँ देखो बिल्कुल सोनिया गलत है, आंसर दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो भैया यहाँ अब तो हमको दिखने लगा, अच्छा यहाँ से यहाँ आएंगे, तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितने मिलेंगे? 4। अगर इधर से इधर जाओगे तो कितने मिलेंगे? 4। लेकिन हमको दिख रहा है, हम स्मार्ट लोग हैं, हमको पता है इस वाले को पकड़ लो, इसमें कितने कार्बन आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। कोई ऐसा जो रोना चाहता है इसमें? कोई ऐसा जो माथा पटकना चाहता है कि भैया हमको दिक्कत है, अभी भी समझ नहीं आया? बड़े आगे, बड़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट एक सेकंड रुक जाना। हाँ जी, बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई टफ दे ही नहीं रहा, ऐसा दे रहा हूं जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें चीजें एकदम दिखने लगे, देखते ही फील आना चाहिए, अच्छा इसमें ये होगा। हाँ जी, आदित्य सही है, अमृता गलत है, मंतशा गलत है। देखो ऐसे सिंपल बहुत लोग इसमें फंस गए। विवेक सही, श्रेयांश सही, गलत, फरदीन गलत, श्रेया सही, आदर्श सही, कांजलि गलत, ईशा सही, अमृता सही, सोनी सही, स्नेहा सही गलत, अंजलि सही, अनामिक गलत, गीतांजलि गलत, मृगंक सही, राहुल सही। अमन सही, आस्था सही। चलो ध्यान दो। तो भैया हुआ क्या कि यहाँ पे खड़ा हो गया अमन, कहता है कि चलो यहाँ से जंपिंग जपांग खेलते हैं, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, कितने ऑप्शंस, कितने कार्बन मिले? 4 बार कूदा। ठीक, फिर अमन सोचता है कि चलो एक बार यहाँ खड़ा होकर देखते हैं क्या ऑप्शन है। अच्छा कितने ऑप्शंस मिले? 4। अमन बोलता है ठीक है मैं एक बार यहाँ खड़ा होकर देखता हूं क्या कोई उपाय बन सकता है क्या। एक इधर, फिर यहां सोचा इधर चलो, सबसे लंबा रास्ता ले रहा है। कितने मिल रहे हैं इधर से? 5 मिल रहे हैं। क्या इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कितने कार्बन होंगे पेरेंट में? 5। जाने क्या कोई ऐसा जो कह रहा है कि फटाफट से बताओ कि हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया।
कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं है। नेमिंग कैसे होगा? अदर्स करेंगे नेमिंग यार, क्या चिंता करना, नेमिंग करेंगे। पहले बात करते, नेमिंग तो होते रहेगा, जीवन में नाम ही तो देना है सबको, और क्या। ठीक है, चलो ठीक है। सो कुछ एक एग्जाम्पल और भी मैं दे रहा हूं अभी, आराम से, कोई जल्दी नहीं, आसान आसान से एग्जाम्पल्स हैं, सोचो, गलती नहीं करो बस, ठीक है। टाइम लो लेकिन गलती नहीं करो। फटाफट बताओ, पैन चेन में कितने कार्बन है, जल्दी से। आदित्य गलत है, तो से है, अनामिका सही है, गीतांजलि गलत है, मंतशा से है, तो गलत है, फरदीन सही, राहुल सही है, रामशु गलत, शुक्रिया है, अंजलि गलत है, कोमल गलत है, गलत है, स्नेहा, मधुरेंद्र सही है, पंकज सही है, श्रेयान सही है। को क्या है बहुत आसान, बहुत आसान, लेकिन मैंने बोला जल्दी नहीं करना, जल्दी करो तो जाओगे। सोनिया गलत, सलोनी गलत, प्रिंस सही, विवान ठीक है, ठीक है, सोनिया सही है, अंजलि ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आस्था सही नहीं, आस्था गलत है, विवेक सही है, अनामिका सही गलत है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यार ध्यान दो। ओके, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, अब ध्यान से सोचना। ऑप्शन 7, 8, 9 और 6, ये ऑप्शन है आपके पास। 7, 8, 9 और 6। लोगों ने गलत किया, सोचो एक बार, जिसको बोला मैंने गलत, सोचो एक बार। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, बहुत लोगों ने गलती की है, कोई बात नहीं। तो अमन क्या है, अमन सोच रहा है कि यहां से चलना शुरू करता हूं, इधर चलूंगा, इधर चलूंगा, इधर चलूंगा, फिर यहां से इधर चलूंगा, इधर चलूंगा, इधर चलूंगा, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कितने कार्बन मिल जाएंगे, तो भैया 4 और 3 7। लेकिन ध्यान सुनो, क्या ये टर्मिनल कार्बन है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? इसके दोनों हाथ में कार्बन है, और इसके दोनों साइड में कार्बन है ना, वो टर्मिनल हो ही नहीं सकता। टर्मिनल का मतलब है उसका एक ही हाथ कार्बन पकड़ा है, एक हाथ से अगर कार्बन, जिस कार्बन ने एक हाथ से कार्बन को पकड़ा है वो टर्मिनल है। जिसके दोनों हाथ में लड्डू है, टर्मिनल हो ही नहीं सकता। टर्मिनल हो सकता है ये और ये। तो भैया ये टर्मिनल है? नहीं है। हमको कहां से टर्मिनल मिलेगा? ये मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन हो सकता है? ये हो सकता है। यहां से एक, यहां से हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो भैया अपने पास कितने कार्बन मिल गए? तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे कितने कार्बन मिल रहे हैं, 8 कार्बन मिल रहे हैं। टर्मिनल के चलते गड़बड़ कर रहे हो, टर्मिनल को पकड़ो अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घुमा दिया नीचे तो बोल गया अच्छा नहीं नहीं टर्मिनल यही है, नहीं है भाई। डन है क्या? बोला था सर ये क्या है? ये क्या है? इसको कार्बन कहते हैं। नहीं, इसका नाम क्या है? अबे नाम क्या तेरे लेने, नाम से क्या मतलब है तेरे को? नाम से क्या ले जा रहे हैं? तेरे को नाम मैंने सिखाया अभी तक? नहीं, मतलब सिर्फ बनाते जा रहे लोग, मतलब नाम क्या है? नहीं नहीं, नाम सीखना ही नहीं है। इसका नाम मैं बता दूंगा, तू समझ जाएगी। इसको बता। ओ ओ ठीक है, इसका नाम है 3 इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब तू रहने दे, अब तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बोल मृगांक। सर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम लेफ्ट हो गए थे।
सर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप लेफ्ट हो गए तो आप राइट हो जाइए और इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है मृगंक, सबसे लंबा कार्बन चेन तुमको पकड़ना है। सबसे लंबा तो कैसे पकड़ोगे, तो एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन करना है और सबसे लंबा कार्बन चेन बना लेना है। जैसे कि अभी आपका 7, मेरा आंसर था, आपका 8 है, तो आपको टर्मिनल पॉइंट बताए वो क्या है? टर्मिनल पॉइंट क्या है? टर्मिनल का मतलब क्या होता है मृगंक, जिसके बाद कोई रास्ता, जिसके बाद रास्ता खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन, कोई कार्बन है क्या? नहीं है, लेकिन इसके पास तो दोनों साइड कार्बन है ना। बात ऐसे समझो मृगंक, इसके पास कोई इधर से घूमते हुए आया, क्या ये अब आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है ना। लेकिन मान लो कोई इसके पास घूमते हुए आ गया, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो पीछे जाए नहीं तो यहीं रुक जाए। तो ऐसा वाला जो पॉइंट है जहां के बाद राह खत्म हो गया, यहां से कोई अभी ये आगे तो जाने का ऑप्शन ही नहीं है, जाना है तो पीछे जाओ वरना मन ना जाओ। तो इस तरह के कार्बन को बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। इसको भविष्य में पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे 2 डिग्री कार्बन, बट ठीक है, दिस इज नोन एज टर्मिनल कार्बन। श्रेया बहुत वेरी गुड। हाँ अमृता वही बोल रहा हूं, 4 इथाइल ऑक्टेन, यही तो बोल रहा हूं। डन है क्या? चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं। अगले क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, पेरेंट चेन ही पढ़ेंगे अभी अगले क्लास में, आराम से धीरे धीरे करके। और कहीं दिक्कत हो तो पूछे चलना। 1 डिग्री 2 डिग्री क्या बात करेंगे श्रेयांश, मैं बता दूंगा 10 मिनट की चीजें, लेकिन थोड़ा पेरेंट चेन सीख लें उसके बाद। मैं चाहता हूं कि तुम टर्मिनल सीखो, तुम डिग्री मत सीखो। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा। अगले क्लास में की कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलो सोनिया, क्या डाउट है बताओ, किधर है? बोल बेटा क्या डाउट बता। सर लास्ट वाला जो